हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विद मी। मैं विजय शर्मा आपके अपने परिवार एग्जाम विद मी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े थे और बेहद बेहतरीन सेशंस हमारा इससे पहले हो चुका है, तो इसमें हम लोगों ने नंबर 1 पे क्या जाना है। पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, नंबर सिस्टम्स। आज हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या नाम है? डेसिमल फ्रैक्शंस यानी दशमलव भिन्न। ओके, तो आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज बिल्कुल बेसिक से एक ऐसी थीम बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वैसे कई सारी चीज़ें, कई सारी ट्रिक्स डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर आप लोगों को आता होगा, लेकिन एक आज ऐसी सटीक चीज़ बताऊंगा जिससे ये बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रखा है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं बताऊंगा आपको डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारे चैप्टर का नाम है, डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, डेसिमल फ्रैक्शन ये है हमारा चैप्टर 2। ओके, इसी को हिंदी में कहते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। ओके, ये है हमारा दशमलव भिन्न। हम दशमलव भिन्न में कैसा क्या होता है, आप लोग फ्रैक्शन कैसे देखते हैं? आप लोगों का नॉर्मली एक फ्रैक्शन जैसे होगा वो कुछ ऐसे होता है, एक अपॉन होता है, अपॉन के ऊपर कुछ संख्या लिखी होगी, अपॉन के नीचे एक संख्या लिखी होगी। ओके, तब हम इसे क्या कहेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। ऊपर वाले को अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और जो नीचे होगा इसके वो हमारा हर होता है। ओके, यहाँ पर अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर। क्या होता है? अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ओके, यहां पर अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। ऊपर कोई भी वैल्यू होगी हम लोग उसे न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे जो होगी वो हमारी हर होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे ये क्या है? ये क्या है? पिज्जा है। क्या है? एक पिज्जा है। जैसे आप लोगों ने अपने घर पर एक पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, तो पिज्जा क्या ऐसे ही बिल्कुल गोल ही रहता है? उसमें कुछ कैसे रहता है? ध्यान से कभी देखा होगा तो उसके पार्ट्स करके भेजा जाता है। क्या करके भेजा जाता है? पार्ट्स करके भेजा जाता है। भेजा जाता है ना? कैसे पूरा करने लगेंगे? नहीं, उसके पार्ट्स करके भेजे जाते हैं। अच्छा, इस पे जितने भी इसके पार्ट होंगे वो हमारा होगा टोटल नंबर, यानी टोटल पार्ट्स। मान लो 1 2 3 और 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं इसके? 4 पार्ट हैं। ओके, अब जब 4 पार्ट हैं तो इसमें से मान लो एक मैंने खा लिया। कितना खा लिया मैंने? एक खा लिया। तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि बताइए आपने सर कितना पार्ट इसका खाया? तो हम क्या बोलेंगे? सीधे एक नहीं बोलेंगे, उसे फ्रैक्शन के रूप में बोलने के लिए क्या बोलेंगे? एक, फिर अपॉन पे क्या होता है? टोटल नंबर में से एक तो खा लिया, पर किसमें से? पूरे चारों पार्ट में से। ओके, यानी 1/4 मैंने क्या कर लिया? खाया। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन अब ये भी हो सकता है, ठीक, कि बताओ अब बचा कितना? तो बचा आप देख ही सकते हैं। मान लो एक खा लिया तो कितना बचा? 1 2 3 हिस्से अभी बचे ना, तो इसे फ्रैक्शन में कैसे बोलेंगे? तो इसे फ्रैक्शन में बोलने के लिए हम क्या करेंगे? तो 3 ऊपर रहेगा और किसने कितने पार्ट में से बचा? पूरे 4 पार्टों में से बचा है। हम क्या बोलेंगे? 3/4। 3/4 क्या है? बचा भाग। बचा भाग बोल दो या शेष बोल दो। यहां पर आपको मैंने दो चीजें बताई। एक, जिस पार्ट को हमें निकालना है उसको फ्रैक्शन में बदलो, जो कि हमने यहां पर बताया। दूसरा,
किसी भी फ्रैक्शन को दे रखा होगा तुमको, उससे हमें कितना रिमेन बच रहा है उसे भी फ्रैक्शन में बताओ, तो हमारा ये हो गया। तो आप लोगों को एग्जांपल शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है। ठीक है, चलिए इतनी चीज आ गई समझ में। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस। जैसे कई सारे फ्रैक्शन दे दिए गए, 4 दे दे, 5 दे दे, जितने भी दे वो, तो उसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि बड़ी बताओ, छोटी बताओ, इनके कंपैरिजन में पूछा जा सकता है कि क्या बोलते हैं, आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही में लगाओ, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सब चीजें हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आरोही अवरोही तो बहुत आगे का बात हो गया, सबसे पहले हम लोग छोटी बड़ी पता करना सीख जाए, है ना। छोटी दो फ्रैक्शन को अगर हम लोग छोटा बड़ा बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे। आप लोगों ने अपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा कि जैसे दो फ्रैक्शन है उसके बीच में तुलना करनी है, छोटा बड़ा बताना है, कंपैरिजन करना है, तो कैसे करते थे ये बताइए आप लोग कैसे करते थे। तो हम लोग नॉर्मली ये जानते थे कि जो दो नंबर होते थे हम लोग उनका क्या करते थे, मासा बराबर करने की कोशिश करते थे। क्या करते थे, मासा सबसे पहले हम लोग उसके हर बराबर करते थे। हर बराबर करने का मतलब हो गया कि मान लो जैसे 2/4 दिया है, यहाँ पर दिया है 3/5 दिया है, तो हम लोग इसमें दो नंबरों में इसमें हमें बताना है कौन बड़ा कौन छोटा। ये हम लोग बहुत पहला हमारा बिल्कुल बेसिक वाला रूल था कि हम लोग इसके हर बराबर कर लें। क्या कर लें, हर बराबर कर लें। तो हर कैसे बराबर करते थे, मासा से। आइए जैसे इसका मासा क्या होगा, 4 और 5 का मासा क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 4 और 5 का जो मासा होगा कितना होगा, 4 और 5 का मासा 1 होगा। ठीक ठीक है, यहां पर जैसे किया कि 4 इन दोनों में बताना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इनका बीच का पहले हर बराबर कर लें। हर बराबर करने के बाद इनके अंश को देख लेते थे और अंश में हम लोग जान लेते थे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो उसमें कंपैरिजन हो जाता था। दूसरा बहुत ही ज्यादा आसान और मतलब इतना लंबा नहीं जाना है, आसान तरीके से मैं बता दूंगा। जैसे इन दोनों में बताना है तो एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, दोनों नंबरों को इसको इसके साथ, याद रखना नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले की तरफ, इसका नीचे वाला ऊपर। ठीक, क्रॉस समझ में आया, क्रॉस क्या होता है। आइए तो जैसे इसका मैंने इसका क्रॉस किया तो कितना आया, 2 के पास पहुंच गया 5 और इस 3 के पास कौन पहुंच गया, 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही होता है। अब इसका मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 10, इसका किया तो आ गया 12। आप देखकर बता सकते हो कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है ये छोटी है। ठीक, ये क्या है, बड़ी है और ये हमारी छोटी संख्या है। ठीक, अगर ये छोटी तो इसका मतलब हो गया कि जो दिया गया फ्रैक्शन है 2/4, 2/4 वो क्या होगा, छोटा है, और जो हमारा 3/5 है वो हमारा क्या है, बड़ा है। इसको भिन्न भी बोल दो, भिन्न की तरह देते हैं, छोटी भिन्न हो गई और इसको बोल देंगे बड़ी भिन्न हो गई। ओके, कितना आसान था, सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, नीचे वाले का ऊपर वाले से, इसके नीचे वाले का उसके ऊपर वाले से। मल्टीप्लाई करने के बाद देख लिया हमने, जो छोटा वो छोटा और जो बड़ा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। समझ में आई बात इतनी आपको। दूसरा चीज, इसको एक और भी आसान तरीके होते हैं, एक ट्रिक और है। जैसे इसका तो इस्तेमाल हम लोग बेहद करने वाले हैं अपने आने वाले क्वेश्चंस में जो भी कराएंगे, इनका इस्तेमाल तो मैं बिल्कुल करूंगा। इसके बाद यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, आप देखिएगा, जैसे अब मैं बताने वाला हूं आपको कि जब अंश और हर एक वो लिखा दे रहा हूं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसका यूज अभी हम करेंगे तब आप समझेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं यदि अंश और हर, ये भी यूज छोटा बड़ा के लिए ही है, आसान तरीके से देखकर ही बता देना।
ये भी नहीं करना पड़ेगा और आसानी से हो जाएगा। ओके, यदि अंश और हर का अंतर समान है, यदि अंश और हर का अंतर ठीक समान है, तब सभी भिन्नों में जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी तथा जिसका हर छोटा होगा, समझे, जिसका हर छोटा तो भिन्न छोटी, हर बड़ा अंश बड़ा, ठीक है, जिसका अंश छोटा तो भिन्न कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक, मैंने इसमें बताया कि यदि अंश और हर का अंतर समान है, अंश और हर का अंतर क्या है, समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो वाली भिन्न हमारी बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर छोटा होगा, सॉरी अंश जिसका छोटा होगा वो वाली हमारी भिन्न सबसे छोटी होगी। ये मैंने बात लिखा रखी है। इससे इसका इस्तेमाल अब मैं आने वाले अगले पहले क्वेश्चन पे यूज करने वाला हूँ। आइए इसको नोट कर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसका इस्तेमाल होने वाला है। अब मैं इसका यूज आगे आने वाले क्वेश्चंस पे करूंगा। ओके, चलिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। आपके पास यहाँ पर 5 भिन्न दी गई है, 5 फ्रैक्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछा है कि सबसे बड़ा कौन होगा। क्या पूछा है आपसे, सबसे बड़ा। चलिए पहले तो हमारे ऑप्शन में क्या है, 2/3, 5/6, 8/9, 6/7। इनमें से एक हमारे ऑप्शन पे नहीं है, वो कौन सी है, आइए देख लेते हैं। जैसे इसमें से कौन सी नहीं है, ये वाली नहीं है, 6/11 नहीं है, ऑप्शन में हमारे 6/11 नहीं है, तो बची गई। अब इन तीनों से ही हम लोग चेक करेंगे कि कौन छोटा कौन बड़ा। इन फ्रैक्शन को मैं लिखता हूं, जैसे ये क्या है 5/6, इसके बाद बचता है 2/3, इसके बाद है 8/9, इसके बाद है 6/7। देख सकते हैं आप। और इससे पहले मैंने अभी आप लोगों को बता रखा है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है सबसे बड़ी। क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी। ठीक, पहले मैंने अभी यहाँ पर क्या लिखा था, ये देखिए, यदि अंश और हर का अंतर समान है तब भिन्नों, सभी भिन्नों में से जिसका अंश बड़ा होगा तब भिन्न बड़ी, और जिसका अंश छोटा तो भिन्न छोटी। आइए इसका यूज अब यहाँ देखते हैं। क्या इनके बीच का देखते हैं जरा, इनके बीच का अंतर 1, 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 सभी के बीच का अंतर क्या हो रहा है, समान है ना। तो अब बताओ, जिसका बड़ा होगा, जिसका अंश हमारा बड़ा होगा वो हमारी भिन्न भी बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो हमारी भिन्न छोटी होगी। चलिए चेक कर, 5 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 6। आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी, बड़ी पूछा है तो बड़ी देख लो अब आप कौन सी होगी, 5 बड़ा, 2 बड़ा, 8 बड़ा, 6 बड़ा, 8/9 बड़ा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा, 8/9 सी पे है। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए, तो ये समझ में आया ना आपको अंतर वाला। ओके, इसी को अगर हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। अब तुमसे 2 पूछ लिया, एक कह रहा है कि सबसे बड़ी भी बताओ और दूसरा बोलता है सबसे छोटी भी का अंतर चाहिए।
मतलब पहले बड़ी निकालेंगे, फिर छोटी निकालेंगे और उनके बीच का क्या कर देंगे, अंतर निकाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें कितनी भिन्न दी गई है, 2/3 दिया है, यहाँ दिया है 3/4, यहाँ दिया है 4/5 और इसके बाद दिया गया है 5/6। चलिए चेक करते हैं इनके बीच का अंतर। सबसे पहला 1 1 1 1, इनके बीच का भी अंतर क्या है, समान है। तो जो सबसे बड़ी होगी वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी, और जो सबसे छोटी वो हमारी भिन्न भी सबसे छोटी। जैसे यहाँ पर क्या है, 5 सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है 5/6 बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी क्या हो गई, सबसे बड़ी कौन सी है, 5/6। फिर क्या बोलता है, सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी। देखो आप सबसे छोटी कौन सी होगी इसमें से, 2/3। ठीक, आपसे पूछा क्या गया है, इसका अंतर बताना है आपको। ओके, तो 5/6 माइनस 2/3 अंतर है, निकालना है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 आया 6, यहाँ पर हो गया 5 और ये हो गया 4, घटाने पर आया 1/6। देख सकते हैं किस ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन पे है। देन बी इज द राइट आंसर। ओके, आया समझ में आपको। तो वो जो ट्रिक्स मैंने लिखा रखी थी जिसका यूज बेहद होने वाला है, ठीक, इसीलिए मैंने पहले आपको वो बताया और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बताया। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में आए हुए एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। ओके, 2/3 जैसे ही था, इसमें आपसे सबसे बड़ी पूछ रहा था, सबसे छोटी पूछ रहा था, इसका अंतर पूछ रहा था। सबसे बड़ी हमने आसान तरीके से फाइंड कर लिया, सबसे छोटी निकाल लिया, फिर इसके बाद इसका अंतर कर लिया और कितना आया 1/6, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को मान लो क्या करते हैं, इसको डेसिमल में, सबको डेसिमल में निकालना चालू किया। अभी डेसिमल कब करेंगे आगे बताएंगे, जब जरूरत होगी। इसको डेसिमल में कई लोग निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, इसको 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 सभी को निकाला हुआ है, निकालने में टाइम लगा। फिर इसके बाद उनमें से सबसे बड़ी ढूंढेंगे, फिर सबसे छोटी ढूंढेंगे, फिर डेसिमल में डेसिमल घटाएंगे, इसका मतलब टाइम बढ़ गया। और अगर टाइम बढ़ गया इसका मतलब है कि आपका एग्जाम प्रॉपर वे पर नहीं हो रहा। समझ रहे हैं बात को, तैयारी आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम है। ओके, इसलिए कुछ बेहद इंपॉर्टेंट चीजों को हमें अपने दिमाग में रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। अब आप यहां देख पा रहे होंगे मैंने इससे 2 या 3 क्वेश्चन इस तरह के समझा दिए हैं। आप इसमें से देखकर बता ही सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन होगा। ठीक, सोचिए, जिसका आंसर आ जाए वो हमारे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दे। चलिए करके देखते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है 15/16, दूसरी है 34/35, तीसरी है आपकी 24/25 और चौथे नंबर पे है 19/20। अब आप आसानी से देख पा रहे होंगे, ठीक, जो मैंने अभी इससे पहले बता रखा है वो बिल्कुल आसानी से दिखाई दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो क्या समझ में आया आपको, यहाँ देखोगे 15 और 16 का अंतर कितना है, 1 है। 34 और 35 इनका अंतर कितना है, 1। 24 और 25 को अंतर करोगे कितना आएगा, घटाने पर 1 आ जाएगा। 19 और 20 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर आपने देखा कि इनका सबका अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बस फिर क्या था, वही लग गई ट्रिक, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही हमारा नंबर सबसे बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होगा वही हमारा सबसे छोटा होगा। आपसे पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, तो बड़ा देखकर बता दीजिए आप। 34 हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा है, सो बी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए, ये लिखा हुआ है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर आपके सामने 5/11, 3/15, 12/11, 4/7 और 9/12 दिया गया है। इनमें से सबसे बड़ी वाली पूछ रहा है आपसे, ठीक, बड़ी पूछा है, कंपैरिजन करके देखते हैं। चलिए, ऑप्शन पे कितनी दी गई है, 12/11, 9/11, तो हम सिर्फ इतने ही लेंगे क्योंकि 5 दी गई है, पांचों नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑप्शन पे नहीं होगा तो वो तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला, तभी तो ऑप्शन पे नहीं दिया, ठीक, तो उसको नहीं लेना है, बाकी की 4 पे चेक करेंगे। ओके, 4 कौन सी बचती है, 4/7 है जैसे, और इसके बाद 9/12 है, 3/15 और है 12/11, ठीक। इसमें हमारा ये 5/11 नहीं दिया था ऑप्शन पे, तो 5/11 को नहीं लेंगे। चलिए, अब बताइए इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। सबसे पहला, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 3, इसके बीच का अंतर कितना है, 3, इसके बीच का अंतर कितना है, 12, इसके बीच का अंतर कितना है, 1। अब आप कहेंगे सर ये तो फेल हो रहा है आपका रूल। बिल्कुल फेल नहीं हो रहा है। अब इसमें मिक्स होगा। क्या मिक्स होगा? जो मैंने आपको पहले बताया, इससे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बताया था, उसका यूज भी इसमें करेंगे, और जो अभी ये चल रहा है, ठीक है, अंश और अंश से देखने वाला, इसका यूज दोनों का एक साथ इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो इन दोनों में देख लो, इन दोनों में अंतर समान है, तो इन दोनों में बड़ी कौन होगी, बड़ी क्या है, तो बड़ी पर कंसंट्रेट करना है हमें, याद रखना। बड़ी पूछ रहा है तो हम लोग बड़ी के पीछे ही भागेंगे, छोटी के पीछे नहीं। तो इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, 9/12 बड़ा है, ठीक। इन दोनों में भी कितना बड़ा है, 9/12। बचे ये और ये, इनका अंतर समान नहीं था, ठीक। तो अब एक बार इसके साथ हम लोग ले लेंगे, एक बार हम लोग 3/15 से चेक कर लेते हैं, ठीक। 3/15 से चेक करते हैं कितना आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करता है कि नीचे वाले को ऊपर दो और इस नीचे वाले को ऊपर दो, ठीक। इनमें चेक करते हैं कितना आता है। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है, 15 9 जा 135, और यहाँ किया 36। अब बताओ इन दोनों में अभी तक कौन बड़ा है, 9/12 बड़ा है, मतलब अभी भी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। 9/12 इससे तो बड़ा था ही, अब इससे भी बड़ा हो गया। समझ गए बात को? इससे तो बड़ा था ही, अब इससे भी बड़ा हो गया। तो अब हमारी प्रायोरिटी है कि 9/12 को इसके साथ और चेक कर लो, ठीक। तो अगला स्टेप हम यही करने वाले हैं कि 9/12 को जरा चेक कर लेते हैं 12/11 से। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। इसका किया तो कितना आया, 99। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 144। कल मैंने स्क्वायर आपको पढ़ाए थे, कल वाली क्लास में स्क्वायर्स बताए थे, ठीक है। तो 144। अब देखो कौन बड़ा, हमारा 144 इससे बड़ा, तो इसका मतलब बड़ी कौन सी हुई, 12/11। देन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए, आप इसको देख सकते हैं कि जैसे अब मैं इसको एक बार और बता देता हूं, यहां पर इन दोनों के बीच का अंतर तो सेम था, तो इन दोनों में हमने वही पुराना वाला रूल लगा लिया कि जो बड़ी, जिसका आंसर बड़ा होगा वो हमारी फ्रैक्शन बड़ी होगी, तो हमारा इसमें से बड़ा 9/12 होता है, ठीक। अब इसकी कंपैरिजन एक बार इससे करके देख लेते हैं कि इन दोनों में कौन, इसमें तो ये बड़ा हो गया, अब इन दोनों में देखा तो इन दोनों में अभी भी 9/12 बड़ा आ रहा है इससे, यानी इससे बड़ा हो गया। तो इससे चेक किया हमने, तो इससे चेक किया तो ये बड़ा आ गया, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन, 12/11। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है, ठीक है। इससे पहले वाले में पूछ रहा था सबसे बड़ी, अब पूछ रहा है सबसे छोटी। इसमें देखो 1 2 3 4 5 बिल्कुल पिछले वाले की तरह कर लेंगे,
4 ऑप्शन में जो होंगी उसी में हम लोग चेक करेंगे। उसके अलावा जो एक एक्स्ट्रा है वो तो बिल्कुल ही नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो बड़ी या छोटी उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, आइए चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 19/36, इसके बाद है 6/11 है, फिर इसके बाद है 13/18 और इसके बाद है 5/6। इन पे चेक करना है। तो अब देखते हैं जरा इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले इनके अंतर निकालने हैं। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना है? 17 आया। इनके बीच का अंतर 5 आया। इनके बीच का अंतर है 5। इनके बीच का अंतर 5। इनके बीच का अंतर 1। फिर से अब देखो, बिल्कुल मैच कर गया ना पिछले वाले से। तो हमारा रूल क्या आता है, ये दोनों इनके अंतर समान है, हम इन दोनों में बता पाएंगे कि। अब हमें ध्यान देना, पिछले वाले में हम लोग बड़ा ढूंढ रहे थे तो बड़े वाले के पीछे भाग रहे थे। अब क्या ढूंढना है? सबसे छोटी। तो किसके पीछे भागेंगे? छोटी वाली के पीछे। समझ गए बात को? आओ, तो इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी होगी? छोटी है हमारी 6/11। ठीक, इन दोनों में। अब बचे कौन? एक बचा 19/36, एक बचा 5/6। इन दोनों में चेक करते हैं कौन छोटा है। चलो, तो सर अब इसके बाद हम लोग 5/6 में चेक कर लेते हैं। जरा कैसे चेक करेंगे? वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल यूज करेंगे। इसको ऐसे दो, इसको ऐसे दो, तो देने कितना आ गया? यहाँ पर आ गया 36, यहाँ पर आ गया 55। अभी भी कौन छोटी है? अभी भी कौन सी छोटी है? 6/11। अभी भी यही छोटी है। तो इसका मतलब हो गया कि इस नंबर पे, इस नंबर पे और इस नंबर में सबसे छोटा 6/11 हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है क्या? 19/36 से कंपैरिजन कर लो। तो अगला स्टेप वही करेंगे हम लोग, 6/11 की कंपैरिजन कर देंगे हम लोग 19/36 से। वह कैसे करेंगे? वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई रूल से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। चलिए करके देखते हैं। जैसे इसमें मैंने किया 36 और 6 से कितना आया? 6 6 36, 3 बचा और 36 का 18, 18 और 3 हो गया 21, 216 आ गया। 11 का जब मैं 19 से करूंगा तो कितना आता है? तो यहाँ पर आ गया 9 और 0 और 1 1 2, 209। ये देखो क्या भाई साहब, देखा आपने? देखा, यहाँ पर 209 छोटा, मतलब ये नंबर है छोटा, 19/36 छोटा। इन सभी में देखा आप लोगों ने कि अभी तक इनमें से छोटा 6/11 चला रहा था, लेकिन जब इसकी कंपैरिजन हम लोगों ने इससे करके देखा तो इससे भी छोटा एक नंबर और है जो है 19/36। समझ गए बात को? तो ऑप्शन किस ऑप्शन पे है? ये ए ऑप्शन पे। सो ए इज द राइट आंसर। ओके, ये हमारा क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए बात को? इसके जस्ट पहले वाले पे पूछा था सबसे बड़ी, तो बड़ी के पीछे भाग रहे थे। इसमें पूछ लिया आपसे सबसे छोटी, तो अब किसके पीछे भागेंगे? छोटी के पीछे। समझ गए बात को? आइए, इतनी बातें हैं समझ में? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। यहां पर क्या लिखा है कि 3/4 है और कौन सी भिन्न है? यहाँ पर 3/5 है। 3/5। चलिए 3/5, ये रही 3/5। इसके बाद है 3/8, इसके बाद है 3/11 यानी 11। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। बिल्कुल समझ रहे हो बात को? यहाँ पर नीचे वाला अगर बराबर होता है, यानी डिनोमिनेटर बराबर हुआ, हर बराबर हुआ, तो हम लोग न्यूमरेटर में चेक कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा। ऐसा करते थे ना? लेकिन इस बार ऊपर यानी क्या बराबर है? न्यूमरेटर बराबर है हमारे, यानी अंश बराबर है। जबकि अंश बराबर होंगे तब क्या होगा? आपका
फ्रैक्शन नीचे चेक करेंगे कौन छोटा कौन बड़ा, ठीक। इसमें से 4, 5, 8, 11 कौन सबसे बड़ा? 11 सबसे बड़ा। चूंकि ये नीचे चेक कर रहे हैं ना, तो जो जब भी इसका रूल समझ लीजिए आप, जब न्यूमरेटर बराबर होते हैं तो डिनोमिनेटर में चेक करेंगे ना। इसमें कहता है जो सबसे बड़ा वही सबसे छोटा और जो सबसे छोटा वही सबसे बड़ा। मतलब कहने का बिल्कुल अपोजिट रूल हो जाता है इसके पहले। जैसे अगर नीचे बराबर होते तो ऊपर देखकर बता सकते थे जो बड़ा बड़ा वो जो छोटा छोटा, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर ऊपर सब बराबर तो नीचे वाले में उल्टा काम करेगा, उल्टा केस हो जाता है। 11 बड़ा है तो 11 ही सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कौन है? 3/11, ठीक। ये सबसे छोटा या छोटी होगी। सबसे बड़ी कौन सी होगी? जो सबसे छोटी होगी वही सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन है? 4, और यही सबसे बड़ी हो जाएगी। समझ गए बात को? समझ गए? एक बार फिर से बता देता हूं, यदि नीचे हर बराबर होते हैं सभी के, ठीक है, हम लोग ऊपर देखकर बता देंगे कि जो फ्रैक्शन की मतलब जिसका अंश बड़ा होगा वो हमारा पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक। अगर जो अंश छोटा होगा तो वही हमारा नंबर भी, फ्रैक्शन भी सबसे छोटा होगा। जबकि इसका उल्टा है ये, अगर सभी अंश बराबर हैं, ठीक, सभी अंश बराबर हैं, तब क्या होगा? इसके उल्टा केस, जो बड़ा होगा वही छोटा, ठीक, और जो छोटा वो बड़ा। समझ गए बात को? तो यहाँ पर सबसे बड़ा 11 था नीचे, तो वही सबसे छोटा हो जाएगा उल्टे केस के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा फ्रैक्शन छोटा हो गया। यहाँ पर सबसे छोटा 4 था सभी में से, तो यही हमारा सबसे बड़ा हो गया। समझ गए बात को? पूछा क्या गया है आपसे? सबसे न्यूनतम, और न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटा। समझ गए बात को? तो सबसे छोटा देख ही पा रहे होंगे आप लोग, कौन है? 3/11। किस ऑप्शन पे है? ये रहा, बी ऑप्शन पे, ठीक। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आ गया, ठीक। आगे आइए, यहां पर दिया गया है निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सी है। बिल्कुल आसान, ठीक। अभी इससे पहले भी हमने यही सीखा और यही फिर से आपसे पूछ लिया। सबसे न्यूनतम मतलब सबसे छोटा। समझ गए बात को? सबसे छोटा पूछ लिया आपसे, अब आप देखकर बता पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। चलिए अपने फ्रैक्शन पे हम लोग पहले ध्यान देते हैं। फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। 6/5 है, 3/2, 4/3 और 5/4। कंपैरिजन का मैंने बताया था कि सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ता है कि अंतर से चेक कर लें। अगर उसके अंतर में कुछ ना कुछ हमें समाधान मिल जाएगा तो बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाती है। चलिए इनके बीच का अंतर क्या है? 1। 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 ठीक, समझ गए बात को? आइए तो इस पे सबसे जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, ये रूल बताया था। अब यहां ध्यान देना, तो यहां पर सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें आपका? 6/5। आप बोलेंगे सर आप तो अपने रूल के खिलाफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जा रहा, मैं उसी के पीछे भाग रहा हूं। यहां थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा आपको लेकर दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो इन्हीं दोनों में दिखा देता हूं। जैसे इसमें से अंतर वाला मैंने बताया था ना आपको, अंतर समान है तो जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा है, ऐसा कुछ बताया था। देखो जरा दोनों में ऊपर बड़ा है कि छोटा? नीचे वाले बड़े हैं ना, तो ऊपर कंपैरिजन कर रहे थे हम लोग। समझ रहे हो बात को? ऊपर कंपैरिजन हो रहा था, सीधा सीधा सा केस। जबकि इधर वाले में आपके साथ
उल्टा पूछ रहा है, उल्टा केस पूछ गया। मतलब ये जैसे बोल रहा है सबसे छोटा मैंने कैसे 6/11 कर दिया, तो यहाँ पर देखेंगे तो इनके बीच का अंतर तो समान है, लेकिन ऊपर वाली सभी संख्याएं बड़ी हैं नीचे वाले से, देन इसका उल्टा केस हो गया। समझ गए बात को? अपोजिट हो गया। अपोजिट का मतलब ही हो गया कि जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। समझ गया ना बात को? अपोजिट का मतलब अभी मैंने इससे पहले वाले में भी बताया था, अपोजिट केस। ठीक है, तो इसी वजह से ये सबसे क्या है, बड़ा, और ये सबसे छोटा। तो इसका उल्टा अपोजिट केस क्या होगा, जो बड़ा होगा वही छोटा, और जो सबसे छोटा वही सबसे बड़ा। ठीक, ये अपोजिट केस तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6/11, सॉरी 6/5 यानी 6/5। सो इज द राइट आंसर। ओके, तो कैसा लगा आप लोगों को ये भिन्न का सेशन? आप लोग इस सेशन से रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चंस कर लेना घर पे। ठीक है, और जैसे मैंने इसको समझाया है, जिस रूल्स को मैंने आप लोगों को समझाया है, उस रूल को बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल देखा होगा मैंने कई क्वेश्चंस में किया है। और ये इसका इस्तेमाल मैं नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी बुक से जब लगाना तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा आसान तरीका था। ठीक है, आसान तरीके के अलावा मैंने इसे बहुत ही ज्यादा इजीली बताने की कोशिश भी की थी। मैंने इसके पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी बता रखा था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें दोनों का यूज होगा, कई आएंगे जिसमें केवल एक ही यूज होगा, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना पड़ जाए। कई ऐसे आएंगे जो केवल अंश हर के उस फॉर्मूले जो मैंने लिखवाया उससे चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा ये सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसमें लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप इस मेरे अगले वीडियो के साथ जरूर बने रहें। ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो इससे भी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अभी बिल्कुल ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। इसलिए मेरे साथ आप इस वीडियो में जुड़े रहें और अगले सेशन के लिए वेट करें। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो या सेशन, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक, थैंक यू क्लास।